हेलो एवरीवन। हम अल्फ़ा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके वो डिस्कस कर चुके कि किस तरह से एक हैवी जो न्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, अपने छोटा साइज ले रहा है, किस तरह से अल्फ़ा का डीके करके या फिर ये कहें कि बीटा का डीके करके या गामा डीके कैसे हो रहा था, वो सब हम एक्सप्लेन कर चुके बिल्कुल डिटेल से। अल्फ़ा डीके कब हो रहा था, अल्फ़ा डीके कब कर रहा था, ये कह सकते हैं। देखिए कोई एटम है, एटॉमिक नंबर जिसका Z है, मास नंबर A है, ठीक है। तो अगर A की वैल्यू जो जो इंक्रीज हो रही थी, स्टेबिलिटी थी न्यूक्लियस की वो डिक्रीज हो रही थी, क्योंकि वहाँ कूलाम फोर्स वर्क कर रहा था। कूलाम फोर्स की रेंज ज़्यादा होती है, न्यूक्लियर फोर्स है वो शॉर्ट रेंज होता है, तो न्यूक्लियर फोर्स कम हो गया था, कूलाम फोर्स ज़्यादा हो गया था, जिस वजह से प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा था, ठीक है। तो वहाँ क्या हुआ, स्टेबिलिटी थी न्यूक्लियस की वो डिक्रीज होने लगी। अब हर न्यूक्लियस चाहेगा कि वो स्टेबल ही रहे, तो क्या किया, जिसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो, मतलब स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई थी, वो अपनी स्टेबल पोजीशन की तरफ जाना चाहता था। और वहाँ क्या किया उन्होंने, अल्फ़ा डीके किया, ठीक है। अल्फ़ा डीके कैसे किया कि जो मास नंबर था उसका साइज तो 4 फैक्टर से डिक्रीज कर गया, 4 फैक्टर से डिक्रीज कर गया, और जो एटॉमिक नंबर था उसका 2 फैक्टर से डिक्रीज कर गया नंबर। और वहाँ क्या किया, अल्फ़ा डीके हुआ। अल्फ़ा डीके किसके इक्विवेलेंट होता है, हीलियम एटम के, जिसका एटॉमिक नंबर इज 2 एंड मास नंबर इज 4। तो यहाँ देखिए जो ए की मास नंबर की वैल्यू होती है, सम करेंगे दोनों का तो इसके ही इक्वल आना चाहिए, तो रिएक्शन की कंडीशन होते हैं। या फिर ये कहें कि जेड का एटॉमिक नंबर दोनों का सम करेंगे तो इसके ही इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब क्या किया, एक नया एटम बन गया यहाँ देखिए। अब यहाँ अल्फ़ा डीके करके इसका कुछ तो साइज कम हुआ। अब फिर क्या पता इसने दोबारा अल्फ़ा डीके किया, फिर दोबारा अल्फ़ा डीके किया, और इसने क्या किया, एटम ने अपना साइज कम करके वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर गया, ठीक है। खुद को स्टेबल कर लिया इसने क्या करके, अल्फ़ा डीके करके, ठीक है। इसी तरह से बीटा डीके किया, न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहे हैं, और कुछ एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करके, दिस इज इलेक्ट्रॉन इज बीटा डीके। इलेक्ट्रॉन एमिट किया, साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल को एमिट किया ताकि स्पिन जो है कंजर्व रहे। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहे थे, ई प्लस पॉजिटिव साइज का इलेक्ट्रॉन या बीटा डीके किया इसने, और एक साथ में न्यूट्रिनो पार्टिकल। ये सब डिटेल से हम पढ़ चुके कि किस तरह से न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहे थे या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहे थे, ताकि वो स्टेबल रहे, अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए। ये क्या था, बीटा डीके। इस तरह से जो न्यूक्लियस था वो अपने एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ जा रहा था, ग्राउंड स्टेट में जा रहा था, और एक फोटोन को एमिट किया उसने, दिस इज गामा डीके, ठीक है। अब क्या कंडीशंस थी वो पढ़ते हैं, क्या प्रॉपर्टी है इन तीनों रेज जो हैं, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे। तो देखिए एक एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, यहाँ कोई सैंपल रख दिया जो कि अल्फा, बीटा और गामा रे को एमिट कर रहा था, ठीक है। और एक यहाँ देखिए ब्लॉक के अंदर सैंपल रख लिया, ये कोई सैंपल है, ये ब्लॉक है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव, या फिर कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो इस साइड ले ली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये प्लेट रख हो गई अब पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ हो गया नेगेटिव चार्ज। तो जब अल्फा रे निकली तो अल्फा रे पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है। तो सारी अल्फा रे एक थोड़े से लार्ज एंगल के साथ नेगेटिव प्लेट की तरफ चली गई, ठीक है, अल्फा रे। जब बीटा रे निकली, बीटा पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, या ये कहे कि बीटा रे थी पॉजिटिव प्लेट की तरफ चली गई स्मॉल एंगल से, ठीक है, ये बीटा हो गई। अब जो गामा थी, जो कि गामा है, फोटोन है, जिस पे चार्ज होता ही नहीं, जीरो चार्ज होता है, जीरो रेस्ट मास होता है, तो उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई डिफ्लेक्शन शो ही नहीं किया और वो स्ट्रेट चली गई ऐसे, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट करके देखा है, इसके बेस्ड पे कुछ कंक्लूजन निकल के आए। इसी तरह से मैग्नेटिक जब फील्ड अप्लाई किया, बी मैग्नेटिक फील्ड,
वैसे ही सैंपल रखा बॉक्स के, वहाँ अल्फा रे थी इधर जा रही थी पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव की तरफ बीटा रे जा रही थी, और जो गामा रे थी उन्होंने कोई डिफ्लेक्शन नहीं किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पे एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि अल्फा और जो बीटा रे थी वो डिफ्लेक्शन शो कर रही थी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। अब इनके रिगार्डिंग कुछ कंडीशंस, कुछ ये कहे कि प्रॉपर्टी हैं, वो हम देखते हैं एक बार। देखिए 3 टाइप ऑफ रेडिएशन है, अल्फा बीटा एंड गामा रे। ठीक है, एक सैंपल लिया गया रेडियम जो कि एक बॉक्स कैविटी स्मॉल बॉक्स में रखा गया, यहाँ पे देखिए ये रहा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज इधर है पॉजिटिव इधर है, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव टू नेगेटिव होती। यहाँ जब अल्फा रे निकली तो नेगेटिव की तरफ चली गई, क्योंकि इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज अट्रैक्ट टू ईच अदर। एक लार्ज एंगल से स्मॉल एंगल से अल्फा रे डिके देखो यहाँ पे, और बीटा पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गई लार्ज एंगल से। अब गामा क्या चार्ज होता ही नहीं गामा रे पे, तो उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्शन इशू नहीं किया और स्ट्रेट निकल गई। इसी तरह से देखिए मैग्नेटिक फील्ड पे भी ऐसे ही देखा गया, इधर चली गई अल्फा रे, इधर बीटा एंड गामा सीधी निकल गई। ठीक है, कुछ लिख रखे मैंने पॉइंट, वो देखते हैं एक बार। अल्फा रे डिफ्लेक्ट टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट, अल्फा रे नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, बीटा रे देखिए पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, और जो गामा रे थी वो अनडिफ्लेक्ट ही रही। ठीक है, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट किसमें ऑब्टेन हुआ, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया। ठीक है, अब इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्स्ट किसकी डिस्कस करें, अल्फा रे की रिगार्डिंग प्रॉपर्टी क्या है। अल्फा पार्टिकल कैरी 2 Z इज इक्वल टू 2 एंड A इज इक्वल टू 4। हीलियम एटम, क्योंकि देखिए हीलियम एटम ऐसे होता है Z की वैल्यू 2 होती है और मास नंबर 4 होता है, दिस इज अल्फा रे है, ये अल्फा रे है। तो ये कह रहा है कि अल्फा रे जो है एटॉमिक नंबर किसके इक्वल रखती है 2 के, एंड मास नंबर इज इक्वल टू होता है 4। ठीक है, मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल 4 टाइम द हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का यहाँ 1 होता है तो उसके तो 4 टाइम ही रखती है अल्फा रे मास नंबर। हीलियम हाइड्रोजन एटम के कंपैरिजन में 4 टाइम होता है मास नंबर अल्फा रे का। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज दिस। देखिए एक सी जो कि लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लेते हैं, तो यहाँ देखिए 10⁸ है, और अल्फा पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी 10⁷ की रेंज में है, मतलब लाइट से तो इसकी स्पीड कुछ ना कुछ कम ही है। ठीक है, मास इनका लार्ज होता है, तो जिनका मास लार्ज होना उनकी पेनिट्रेटिंग पावर जो है पेनिट्रेट करने की किसी के अंदर है तो वो कम होती है। मतलब सोच ही सकते हो, फील ही कर सकते हो, जिसका मास कम हो बिल्कुल वो तो जल्दी से पेनिट्रेट कर जाएगा मतलब लॉन्ग डिस्टेंस तक, और जिनका मास ज़्यादा हो उनकी पेनिट्रेटिंग पावर कम मिलेगी। तो जो अल्फा रे हैं उनका मास ज़्यादा है, मास ज़्यादा तो मतलब पेनिट्रेटिंग पावर स्मॉल है अल्फा रे की। ठीक है, कितने स्मॉल देखिए 1/100 टाइम ऑफ बीटा रे, या आगे बीटा की कंडीशन में देखोगे कि इतने टाइम अल्फा रे की कम है पेनिट्रेशन पावर, और दिस टाइम गामा रे से कम है पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा रे की। देखिए बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही मतलब गामा रे से पेनिट्रेटिंग तो बहुत ही कम है अल्फा की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बिकॉज ऑफ लार्ज मास वेलोसिटी लार्ज आयनाइजेशन पावर, आयनाइजेशन पावर होती है ना अल्फा की वो बहुत ज़्यादा होती है, दोनों से ज़्यादा होती है बीटा और गामा से, क्योंकि इसका मास भी ज़्यादा है वेलोसिटी भी, आयनाइज बहुत करती है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल और डिफ्लेक्शन दिखाया था अल्फा पार्टिकल ने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अल्फा पार्टिकल बर्न कर देती है ह्यूमन बॉडी को भी। अल्फा पार्टिकल की जब स्कैटरिंग की गई थी पीछे अल्फा रे स्कैटरिंग बोला गया था, वहाँ देखा कि अल्फा पार्टिकल थे वो स्कैटर्ड हो रहे थे स्मॉल एंगल से, और कुछ फ्यू अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे थे लार्ज मोर देन 90 डिग्री से, 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे भी डिफ्लेक्शन या फिर ये कह के स्कैटर्ड हो रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट बीटा रे। बीटा रे के देखिए क्या होता है, बीटा रे मतलब इलेक्ट्रॉन, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। जब बीटा रे इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट हैं तो इसका भी जो चार्ज है वो भी इतना ही होगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब मास की बात करें तो मास भी इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 10⁻31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का इतना है तो बीटा का भी इतना ही मिलेगा। ठीक है, सेम होता है इलेक्ट्रॉन।
अब बीटा पार्टिकल एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। देखिए 99% तक वेलोसिटी की जो वेलोसिटी होती है लाइट की, जो पीछे में बताया था 3 × 10⁸, उसकी 99% के इक्वल भी हो सकता है, मतलब लगभग इक्वल जाने को रखा है। ठीक है, अब इतना फास्ट है और साइज भी इसका, मास भी कम है, तो पेनिट्रेशन पावर जो है बीटा पार्टिकल की अल्फा से तो ज़्यादा होती है बट गामा से कम होती है इसकी। गामा की भी देखेंगे। आयनाइजेशन पावर है वो सबसे ज़्यादा होती है अल्फा पार्टिकल की, तो अल्फा पार्टिकल से 1/100 टाइम आयनाइजेशन पावर बीटा की होती है। ठीक है, दे आर डिफ्लेक्शन बीटा ने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में दिखाया था डिफ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है गामा रे। गामा रे ने क्या किया, डिफ्लेक्शन ही नहीं शो किया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, क्योंकि इस पे तो चार्ज ही नहीं था। चार्ज नहीं तो ना पॉजिटिव ने इसको अट्रैक्ट किया ना नेगेटिव ने इसको अट्रैक्ट किया। रेस्ट मास होता है गामा रे का फोटोन के इक्वल होता है 0 है रेस्ट मास। ठीक है, चार्ज भी नहीं है, मास भी नहीं है। गामा रे ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट स्पीड से ये ट्रेवल करते हैं 3 × 10⁸। अब सबसे ज़्यादा स्पीड गामा रे की है, तो पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो भी सबसे ज़्यादा है, अल्फा से भी ज़्यादा है, बीटा से भी ज़्यादा है। गामा रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं एक्सरे की तरह। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जैसे कि एक्सरे है। आयनाइजेशन पावर स्मॉल है इसकी, सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन पावर अल्फा की होती है, फिर बीटा की, फिर गामा की, ऐसे चलते हैं। ठीक है, मतलब ऊपर एरो कर सकती हूँ, मतलब आयनाइजेशन पावर के लिए कि इंक्रीज होते हैं ऐसे, और पेनिट्रेशन पावर अल्फा बीटा गामा ऐसे कर देती हूँ, ऐसे इंक्रीज होती हैं। सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर गामा की, फिर कम बीटा की, फिर सबसे कम अल्फा की। आयनाइजेशन पावर सबसे कम गामा की, फिर उससे ज़्यादा बीटा की, सबसे ज़्यादा अल्फा की। ठीक है, गामा रे knock out electron from the surface of the matter on which they are may be fall। ये कह रहा है कि गामा रे जब किसी मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करते हैं तो वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन एमिट कर देते हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पड़ते हैं, वहाँ गामा रे का ही ऊपर गामा रे ही डाली जाती है मेटल के ऊपर, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको वो निकाल देते हैं। ठीक है, जब इंसिडेंट की जाती है तो अल्फा बीटा और गामा रे की ये प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के, किस लॉ से डिसइंटीग्रेशन होता है, या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या है, हाफ लाइफ क्या है, या एवरेज लाइफ, मीन लाइफ बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दे वीडियो को। थैंक यू।